हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर बडीज़, कैसे हैं मेरे 7th क्लास के दोस्तों। कैसी लग रही है पूर्वी? बहुत अच्छी लग रही होगी ना, है ना। एक्सरसाइज तो बहुत भर भर के है, लोड्स ऑफ ट्रक्स एक्सरसाइजेज हैं। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड यू आर एडुकेटर रेनू इज़ हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है आप यूनिट नंबर 1, 2, 3 एक्सप्लेनेशन और बहुत हद तक मैंने आपके कंप्लीट सॉल्यूशन भी जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। और साथ साथ में सब कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी हैं उसके साथ में। तो यूनिट 4 जिसका नाम है आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4 ट्रैवल एंड एडवेंचर, जिसमें हमने द टनल पढ़ लिया है। ट्रैवल नाम की पोअम पढ़ने जा रहे हैं और ये जो पोअम है दिस इज़ रिटन बाय एडना सेंट विंसेंट मिले। ओके, तो एडना सेंट विंसेंट मिले ने ये जो ट्रैवल पोअम लिखी है बहुत ही इंटरेस्टिंग पोअम है। ट्रैवल का मीनिंग आपको अच्छी तरह पता है, इसका मतलब होता है यात्रा करना। ओके, ट्रैवलिंग का मीनिंग होता है यात्रा करना, ट्रैवल का मीनिंग यात्रा। ओके, तो यहाँ पर पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी समरी और इसका थीम डिस्कस करूंगी, जिससे कि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठ जाए, जिससे कि इस पोएम के अंदर क्या दिया हुआ है, क्योंकि एग्जामिनेशन में समरी भी आती है, थीम भी आता है। ओके, नाउ पोएम ट्रैवल इज रिटन बाय एडना सेंट विंसेंट मिले। शी एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर एडवेंचर एंड एस्केप। वह बहुत ही ताकतवर अपनी इच्छा प्रकट करना चाहती हैं साहसिक करतबों की, और एस्केप का मीनिंग वो एक जगह से दूसरी जगह भाग जाना चाहती हैं। कैसे? ट्रैवलिंग करते हुए। द स्पीकर इज इंटरेस्टेड बाय द आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। और जो स्पीकर हैं, जो पोइटेस हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट है कि वो ट्रैवलिंग करें, यात्रा करें ट्रेन के ज़रिए। सीज न्यू एक्सपीरियंसेस, और नए नए अनुभव करें। एंड मीटिंग बेटर फ्रेंड्स अलोंग द वे, और रास्ते में पहले से भी ज़्यादा अच्छे मित्रों के साथ में मित्रता को बढ़ाएं और उनसे मिलें। द पोअम इज द कॉम्पिटिशन ऑफ जर्नी देन डेस्टिनेशन। ये जो पोअम है ये एक लालच है उस यात्रा का बजाय गंतव्य तक पहुंचने का। डेस्टिनेशन क्या होता है कि जी मुझे उस पेड़ तक पहुंचना है, तो मेरा डेस्टिनेशन है वो ट्री। तो उस जगह पर एम पर पहुंचने से ज़्यादा पोइटेस का जो एम है वो है जर्नी, यात्रा करना। इट शोज द थ्रिल ऑफ ट्रैवल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रीचिंग अ लोकेशन। और ये दिखाती है पोअम, ये दिखाती है कि जो यात्रा करने की उत्तेजना है वो पोइटेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, बजाय किसी लोकेशन पर पहुंचना। उसके मन में इस चीज़ का लालच नहीं है कि वो किसी जगह पर पहुंचना चाहती है, बस सिर्फ वो यात्रा करना चाहती है, रास्ते में नए नए मित्रों से मिलना चाहती है। दैट इज़ द ऑब्सेशन। ओके, तो इस पोअम का जो थीम बनेगा ना बेटा, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और इम्पल्स टू ट्रैवल, कि बहुत ही ताकतवर इच्छा या फिर संवेदना यात्रा करने की। शी यूजेस द ट्रेन एज अ सिंबल फॉर ट्रैवलिंग ऑन टू न्यू एडवेंचर्स विद न्यू पीपल। और वह ट्रेन जो है वो एक सिंबल है उस यात्रा का जो कि नए साहसिक कर्तव्य है नए लोगों के साथ। ओके, तो ये इसका थीम है। नाउ मैं आपको ये लेट अस डू एक्टिविटीज़ पढ़ रही हूँ, लेकिन इसके सॉल्यूशन नहीं दूंगी अभी। मैं इकट्ठे आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में सॉल्यूशन के टाइम पे करती हूँ। नाउ लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड वेब ऑन ट्रैवल। आपको वर्ड वेब जो है वो ट्रैवल के बारे में जो है वो आपको फिल करने हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे बस है, ट्रेन है, प्लेन है, बोट है। फीलिंग क्या आती है? जॉय की आती है, एक्साइटमेंट होता है, थ्रिल होता है।
रीजंस फॉर ट्रैवल होता है, कभी वर्क होता है, कभी हम अपने एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, कभी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जाते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं किसी चीज़ को। नाउ डेस्टिनेशन क्या होता है, रिवर साइड है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लाटूज हैं, फॉरेस्ट है। एंड चैलेंजेस क्या है, बैड वेदर है, कई बार कॉन्टीन्यूस रेन है, कई बार हेल स्टोन्स हैं। तो ये सारी की सारी ट्रैवलिंग के दौरान हमें फेस करनी पड़ती हैं। यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू एन एडवेंचर कैंप विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आप जो हैं एक साहसिक करतब के लिए कैंप पर, अपने ट्रिप पर जा रहे हैं अपने क्लासमेट और टीचर के साथ। हाउ विल यू ट्रैवल टू द एडवेंचर कैंप। आप एडवेंचर कैंप के लिए कैसे यात्रा करेंगे। What things will you take along, आप अपने साथ क्या चीज़ें ले जाएंगे। Why would you like to go there, आप वहाँ जाना क्यों पसंद करेंगे। What are the activities you would like to do with your friends, आप कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहेंगे। How much time will it take to complete your adventure trip, कितना समय लगेगा आपको अपना एडवेंचर ट्रिप ख़त्म करने में। डिस्कस इन पेयर, एडवेंचर ट्रिप क्या होता है, हमारा साहसिक करतबों वाले हमारी जो ट्रैवलिंग होती है, ठीक है। डिस्कस इन पेयर्स व्हाट माइट बी द रीज़न दैट पीपल एंजॉय ट्रेन जर्नीज, कौन से कारण हो सकते हैं कि लोग ट्रेन की यात्रा को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, है ना। अभी भी आपने जो टनल लेसन पढ़ा था उसमें भी ट्रेन आने जाने के लिए जो टनल में से गुजरती है तो सूरज जो है उनको देखना चाहता है। यहाँ पर भी ट्रेन की ही बात है, बहुत ही खूबसूरत लगती है ट्रेन की यात्रा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द पोम, एक्सप्लेन यू द पोम। उसके बाद इसके पोएटिक डिवाइस भी डिस्कस करूँगी। द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे, जो रेल रोड का ट्रैक है, रेलवे की जो पटरियां हैं वो मीलों दूर हैं। यहाँ पर देखिए ट्रैक कहाँ है, यहाँ पर रेल की पटरियां जो हैं, ट्रैक हैं, वो हम मुझसे मीलों दूर हैं। देखिए फिर भी उन्हें फील करती है पोइटेस। एंड द डे इज़ लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग, जो दिन है वो तेज तेज बोलने वाली आवाज़ों से भरा रहता है। जो दिन है वो आवाज़ों से भरा रहता है, आने जाने वाली ट्रेन की खड़खड़ाहट से नहीं भरा रहता, क्योंकि वो तो बहुत मीलों दूर हैं। येट देयर इज़न्ट अ ट्रेन गोज़ बाय ऑल डे, और लेकिन फिर भी यहाँ कोई ट्रेन नहीं है जो कि सारा दिन चलती है। फिर भी पोइटेस को ट्रेन से इतना लगाव है, ट्रैवलिंग को इतना ज़्यादा टेम्पटेशन है ट्रैवलिंग की, हद से ज़्यादा। बट आई हीयर इट्स विसल स्ट्राइकिंग, लेकिन मैं सुन सकती हूँ इसकी सीटी, विसल सीटी, स्ट्राइकिंग का मतलब इंजन की सीटी की चिल्लाने की आवाज़ को मैं सुन सकती हूँ। देख लिया आपने पोइट्रेस को कि कितनी ज़्यादा टेम्पटेशन है यात्रा करने की, कि रेलवे ट्रैक माइल्स अवे है और सारा दिन तरह तरह के लोगों की आवाज़ों से भरा रहता है, वहाँ कोई ट्रेन सारा दिन नहीं जाती और मैं फिर भी इंजन की सीटी की आवाज़ को सुनती हूँ। नाउ ऑल नाइट देयर इजंट अ ट्रेन गोज़ बाय, पूरी रात वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं गुजरती। दो द नाइट इज स्टिल, हालांकि रात, दो का मीनिंग हालांकि रात, स्टिल का मतलब शांत होती है। फॉर स्लीप, सोने के लिए रात शांत होती है। किस किस पर्पस के लिए रात होती है, फॉर स्लीपिंग एंड फॉर ड्रीमिंग, सोने के लिए और सपना लेने के लिए रात बिल्कुल शांत होती है। बट आई सी इट्स सिंडर्स, सिंडर क्या होते हैं, सिंडर होते हैं जहाँ पर हम कोयले लकड़ियाँ इत्यादि जलाते हैं, सिंडर कहते हैं उसे, ठीक है। बट आई सी इट्स सिंडर रेड ऑन द स्काई, लेकिन मैं लाल रंग की अंगीठियाँ आसमान में देखती हूँ। देखिए आप यहाँ पर लाल रंग की अंगीठियाँ कौन सी हैं, जब इंजन में से धुआं निकलता है तो वो आसमान में लाल और काले रंग का जब हो जाता है, जब गरम गरम धुआं निकलता है तो वो ऐसा लगता है जैसे भट्टी धधक रही है ना, अंगीठी में आग सुलग रही है। बट आई सी इट्स सिंडर रेड ऑन द स्काई, लेकिन मैं इसकी अंगीठी को आसमान में लाल होते देखती हूँ, लाल अंगीठी को आसमान में देखती हूँ। एंड हियर इट्स इंजन स्टीमिंग, और इसके इंजन की भाप को सुनती हूँ कि इंजन की भाप आ रही है, कू छुक 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 जैसे आवाज़ आती है, इंजन की भाप को मैं सुन सकती हूँ।
देखिए यहाँ पर सी और हियर हमारी जो है क्या है, हमारी सेंसेस है ना। तो पोइट्स की सेंसेस जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो सेंसिबल है पोइट। नाउ माई हार्ट इज़ वार्म विद द फ्रेंड्स आई मेक, मेरा दिल उस गर्माहट से, प्यार की गर्माहट से भर जाता है उन मित्रों के साथ जिन्हें मैं ट्रेन में जाते हुए रास्ते में, वो मित्र जिन्हें मैं बनाती हूँ, नए मित्र बनाती हूँ, उनकी गर्माहट से, प्यार से मेरा दिल भर जाता है। एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग, और मेरे जो मित्र हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे मित्र होते हैं, आई विल नॉट बी नोइंग, उन्हें मैं जानती नहीं हूँ। जो रास्ते में ट्रेन में जाते वक्त मेरे जो नए मित्र मिलते हैं, बनते हैं, वो मेरे उन मित्रों से ज़्यादा बेटर हैं, अच्छे हैं। येट देयर इज़न्ट अ ट्रेन, फिर भी कोई ट्रेन नहीं है। आई वुड नॉट टेक, मैं किसी ट्रेन को नहीं लेती। नो मैटर वेयर इट इज़ गोइंग, और मैं परवाह भी नहीं करती, अगर मुझे ट्रेन मिल भी जाए ना तो मैं परवाह नहीं करती कि मुझे किसी जगह पर पहुंचना है। मुझे सिर्फ मज़ा आता है क्या करने में, ट्रैवलिंग करने में। वेरी ब्यूटीफुल पोएम ऑन ट्रैवलिंग, कि कैसे पोइटेस जो है वो ट्रैवल करती है और उसे क्या क्या फ़ायदा होता है। उसे फ़ायदा होता है, उसे एन्जॉयमेंट मिलता है, थ्रिल मिलता है, न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, और रास्ते में जाते हुए बहुत ही ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट होता है। ओके, पोएम इज रिटन बाय एडना सेंट विंसेंट मिले। ओके, तो यहाँ आइए इसका पोइटिक डिवाइस हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पोइटिक डिवाइस में आई एम जस्ट पिकिंग अप माई पेन। पोइटिक डिवाइस में सबसे पहले इसकी राइमिंग स्कीम देखिए, यहाँ से अवे, स्पीकिंग, डे, श्राइकिंग। तो अवे और डे की सेम साउंड है, स्पीकिंग श्राइकिंग की सेम साउंड है। अगर अवे को ए दिया है तो डे को भी ए देंगे, स्पीकिंग को बी दिया है तो इसे भी बी देंगे। तो आपकी राइमिंग स्कीम बनी बेटा ए बी। ठीक है, ये भी आपका पोइटिक डिवाइस होता है। ठीक है, आइए फिर। द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे एंड द डे इज लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग, येट देयर इजंट अ ट्रेन गोज बाय। ये यहाँ पे देखिए, देयर इजंट अ ट्रेन गोज बाय, एक बार ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये आपका बनेगा रिपीटिशन पोइटिक डिवाइस। क्लियर है? क्लियर। नाउ आ जाइए। आई हियर अ विसल श्राइकिंग, ऑल नाइट देयर इजंट अ ट्रेन गोज बाय, दो द नाइट इज स्टिल फॉर स्लीप। यहाँ देखिए, स्टिल फॉर स्लीप, एस और एस की रिपीटिशन, दिस इज एलिट्रेशन, ALLITERATION, जिसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जब सेम कॉन्सोनेंट के वर्ड्स एक साथ आते हैं। बट आई सी इट्स सिंडर्स रेड ऑन द स्काई। देखिए, यहाँ इंजन का जो भाप है वो सिंडर की तरह लग रहा है, तो यहाँ ये है मेटाफॉर। मेटाफॉर का मीनिंग होता है रूपक, कि किसी का रूप उसके धुएं को जो है सिंडर रेड कहकर बुलाती हैं, दैट इज मेटाफॉर। आई सी इट्स सिंडर्स रेड ऑन द स्काई, आई हियर। देखिए, सी एंड हियर, जस्ट अ मिनट बेटा, यहाँ पे सी एंड हियर, एक मिनट, हाँ, सी एंड हियर, यहाँ देखिए एक अपनी सेंसेस का यूज़ करती हैं। माई हार्ट इज़ वार्म विद द फ्रेंड्स आई मेक, फिर उसके बाद में आ जाएगा एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग। देखिए, यहाँ पर बेटर फ्रेंड्स जो है वो एक तरह की इमेज दिमाग में आती है। येट देयर इजंट अ ट्रेन, देखिए फिर येट देयर इजंट आ गया, अ ट्रेन आई वुड नॉट टेक नो मैटर वेयर इट इज़ गोइंग। ओके, तो ये बनेगी हमारी राइमिंग स्कीम और इसके पोइटिक डिवाइसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।